समाज के हाशिए पर खड़े किन्नरों का जीवन बेहद कठिन होता है। जन्म के साथ ही उन्हें अस्वीकार कर दिया जाता है। जहां अन्य बच्चों को अवसर मिलते हैं, वहीं किन्नरों को पहचान के साथ समाज में अस्वीकार कर दिया जाता है। शिक्षा, रोजगार और सम्मान तीनों ही क्षेत्रों में उन्हें शायद ही कभी अपना हक मिला हो। मजबूरी में उन्हें सड़कों पर, ट्रेनों में या फिर घर घर जाकर बधाई मांगनी पड़ती है, जबकि उनमें भी आम लोगों की तरह सपने और भावनाएं होती हैं। किन्नर समाज आज भी अपेक्षा और भेदभाव की दीवारों से घिरा हुआ है, जबकि समाज के दोहरे रवैये के कारण वे मुख्य धारा से दूर रह जाते हैं। कि सच्चाई ये है कि वह भी इंसान हैं, जिन्हें समाज में केवल समान अवसर और सम्मान की जरूरत है। यह बात हम इसलिए कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश के इंदौर से एक आज दिल दहला देने वाली खबर आई है, जहां 24 किन्नरों ने एक साथ कीटनाशक पदार्थ पीकर आत्महत्या करने की कोशिश की है, जिन्हें पासी के किसी अस्पताल में भर्ती कराया और अब उनकी हालत ठीक है। लेकिन ऐसा हुआ क्यों? आप देखें यह रिपोर्ट। इंदौर शहर के नंदलालपुरा इलाके में बुधवार शाम किन्नर समाज में बड़ा हंगामा मच गया। यहाँ 24 किन्नरों ने एक साथ फिनाइल पी लिया, जबकि अंबाई अस्पताल के बाहर 4 किन्नरों ने खुद पर पेट्रोल डालकर आत्मदाह की कोशिश की। मौके पर मौजूद पुलिस ने किसी तरह उन्हें काबू में किया और बोतलें छीन ली। फिलहाल सभी फिनाइल पीने वाले किन्नरों को अंबाई अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। सभी की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। फिनाइल पीने की बात आई सामने। एडिशनल डीसीपी क्राइम ब्रांच राजेश दंडोतिया ने बताया कि प्रारंभिक जांच में फिनाइल पीने की बात सामने आई है। हालांकि स्पष्ट नहीं हो पाया कि किन्नरों ने ऐसा कदम क्यों उठाया। सीएमएचओ को सभी मरीजों के बेहतर इलाज के निर्देश दिए गए हैं। 2 किन्नर आईसीयू में भर्ती। एमजीएम मेडिकल कॉलेज के डीन डॉक्टर अरविंद घनघोरिया ने भी रात में अंबाई अस्पताल पहुंचकर स्थिति का लिया जायजा। उन्होंने बताया कि जहर पीने वालों में से 2 किन्नरों को आईसीयू में भर्ती किया गया है, बाकी को सामान्य वार्ड में रखा गया। एडिशनल डीसीपी विशेष अग्रवाल ने बताया कि शाम को किन्नर समाज के डेरे में झगड़े और हंगामे की सूचना मिली थी। सूचना मिलते ही पुलिस बल मौके पर पहुंचा और हालात को संभाला। स्थिति सामान्य होने के बाद सभी के बयान लिए जाएंगे, जिसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। 2 गुटों में हुआ था विवाद। जानकारी के अनुसार किन्नरों के 2 गुटों के बीच लंबी समय से विवाद चल रहा है। ये विवाद गादी और संपत्ति को लेकर है। एक पक्ष सीमा गुरु से जुड़ा है, जबकि दूसरा पायल गुरु का समर्थक बताया जाता है। इस विवाद को सुलझाने के लिए कुछ महीने पहले पुलिस कमिश्नर संतोष सिंह ने एसआईटी गठित की थी, लेकिन 3 महीने गुजर जाने के बाद भी टीम किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाई। पहले इस जांच की जिम्मेदारी डीसीपी ऋषिकेश मीणा के पास थी, पर उनके ट्रांसफर के बाद जांच ठंडी पड़ गई। दुष्कर्म का भी चल रहा मामला। कुछ दिन पहले भी दोनों गुटों में कहासुनी के बाद अन्नपूर्णा थाने का घेराव किया गया था। इस बीच नंदलालपुरा क्षेत्र के एक किन्नर ने कथित 2 मीडिया कर्मियों पर रेप और धमकी देने का केस दर्ज कराया था। पुलिस के मुताबिक पीड़िता ने आरोप लगाया कि आरोपी पंकज जैन और उसके साथी अक्षय कुमायूं ने डेरे पर आकर उससे जबरन संबंध बनाए और मना करने पर समाज को बदनाम करने तथा एनकाउंटर करने की धमकी भी दी। ये कारण इसके लिए है कि सपना हाजी, राजा हाशमी और तुमको बोलूँ अक्षय कुमायूं और तुमको बोलूँ ये पत्रकार पंकज जैन। ये हमारे घर पे जैसे अभी बीच में हमारा कुछ वो हो गया था, लफड़ा हो गया था ना बीच में हिंदू मुसलमान का, उसके अंदर ये आने लगे और ये हमारे किन्नर को ब्लैकमेल करने लगे। उसके साथ में रेप किया उन्होंने, तो 3 महीने पहले रेप किया। तो हम इसके लिए शर्म के मारे के क्या मैसेज जाएगा लोगों पे। आज किन्नरों को भी नहीं छोड़ रहे, बहन बेटी को तो नहीं छोड़ते थे, किन्नरों को भी नहीं छोड़ रहे। किन्नर भी अपने देश में, अपने इंदौर में सुरक्षित नहीं है। क्यों नहीं है? बताओ, जवाब दो, क्यों नहीं है किन्नर सुरक्षित? किन्नर के लिए कुछ वो नहीं है, किन्नर इंसान नहीं है। जिसने गलत काम किया इसका नाम क्या है? अक्षय कुमायूं और पंकज जैन। कौन कर रहा था दीदी, और कुछ डिमांड भी करी थी? हाँ, अक्षय जैन 1.5 लाख रुपया भी ले गया उससे। कौन लेके गया? अक्षय जैन और अक्षय कुमायूं और पंकज जैन। आप लोग कलेक्टर के पास भी गए थे, सब कुछ गए थे, आपकी बेटी है वहाँ पर भी नहीं हुई? नहीं। किस तरह का आश्वासन दिया गया था वहाँ पर? आश्वासन दिया गया कि उन पर कायमी करेंगे, उन पर कार्रवाई करेंगे। वो तो कल की बात है ना। आज जो मुख्य उद्देश्य यही है क्या कि कायमी नहीं, सुनवाई नहीं हुई, चक्कर में पॉइजन किया? एक तो सपना हाजी, राजा हाशमी, उनके ऊपर दुनिया के केस है, दुनिया के एफआईआर है, उनको गिरफ्तार नहीं किया आज तक। उनके ऊपर कोई मुद्दा, कोई सवाल नहीं।
इधर यहाँ पर नल्लालपुरे में कुछ हो जाता है फट करके लोग खड़े हो जाते हैं कि हाँ नहीं नल्लालपुरे के किन्नर ऐसे नल्लालपुरे के किन्नर वैसे। हम लाखों का भंडारा करते, लाखों लोग जिम के जाते हैं। हम नव दुर्गा धूमधाम से बनाते हैं, हम गणेश जी धूमधाम से, क्या हमको परिचय देना पड़ेगा हर चीज़ का? हाँ, आजकल अपने हिंदुस्तान में हमको परिचय देना पड़ रहा है भैया, यही बात हो। कितने लोगों की हालत खराब है? 24-25 लोगों की, कुछ लोग अभी आईसीयू में भी भर्ती है। कुछ नाम वगैरह है जो आईसीयू में एडमिट है? हाँ अब है नाम तो बहुत सारे लोग हैं, क्या बोलते हैं, माहिरा है और तुमको बोलूँ रिया है, साहिबा है, सिया दीदी है, अंजलि है, बहुत सारे लोग हैं, अगर आप लोगों की खुशी है। मांग नहीं होती, पूरी नहीं होती, जिस तरह से कर रहे हैं आप लोग, तो उसके आगे क्या? अगर आज हमारी मांग पूरी नहीं होगी हम अपने आप को त्याग देंगे। हम तो यहाँ पर क्या मांगे आप? हमारी ये मांग है कि सपना हाजी पे कायमी की जाए, उसको गिरफ्तार की जाए, राजा हाशमी को गिरफ्तार किया जाए और पंकज जैन को गिरफ्तार किया जाए और तुमको बोलो अक्षय वो कुमायूं को भी गिरफ्तार किया जाए। आपकी मांग पूरी नहीं होती तो क्या करेंगे आप? हमारी मांग पूरी नहीं होगी तो हम जल जल के मर जाएंगे। हमारा एक ही उद्देश्य बचा है अपने इंदौर में, कि अपने इंडिया में, अपने हिंदुस्तान में परिचय देना पड़ रहा है, उससे अच्छा तो जल जल के मर जाए और भगवान को अपना अर्पित। नेहा यहाँ पे किन्नरों का मकान वगैरह है, वहाँ पे कुछ हंगामा वगैरह हो रहा है, कुछ स्थिति बिगड़ रही है। तो उसके बाद हमारा सीनियर अधिकारी लोग हैं, एसीपी सराफा और एडिशनल डीसीपी सोनपुर, वहाँ पे तत्काल मौके पे पहुँच जाते हैं। वहाँ पे ये पता चल जाता है कुछ किन्नर लोगों ने कुछ अज्ञात वस्तु को सेवन किया, उसकी वजह से कुछ लोग अस्वस्थ हो रहे थे। उसके बाद तुरंत हम लोगों ने एम्बुलेंस वगैरह को बुलवाया और एम्बुलेंस को बुलवा के लगभग टोटल 24 लोगों को हम लोगों ने नियर बाई MIH अस्पताल था यहाँ पे पहुँचाया। अभी उनका ट्रीटमेंट चल रहा है, सभी 24 लोगों का स्थिति अभी स्टेबल कंडीशन में। अभी बाकी अभी हम लोग उनसे बात करने का स्थिति में नहीं है, उनका एक बार तबीयत उनका ठीक हो जाएगा उसके बाद उनका स्टेटमेंट वगैरह लिया। सर, किन लोगों से बात हुई है? घटना का कारण, उद्देश्य क्या है? अभी इसका घटना का कारण तभी पता चलेगा, इनका स्टेटमेंट तब हो जाएगा, उसके बाद ही क्लियर हो जाएगा। अभी इनका तबीयत ठीक नहीं है, अभी इनका स्टेटमेंट देने की स्थिति में नहीं है। एक बार इनका क्लियर हो जाएगा ट्रीटमेंट वगैरह, इनका तबीयत इंप्रूव हो जाएगी, उसके बाद इनका स्टेटमेंट हो जाएगा। प्रारंभिक जानकारी में ये आया सर कि किसी की गिरफ्तारी को लेकर इस तरीके की घटना सामने आई है? नहीं, वो ऐसा कुछ अभी हमने स्टेटमेंट वगैरह नहीं लिया है, ऐसा कोई सामने चीज़ नहीं आई है। एक बार इनका ट्रीटमेंट हो जाएगा, इनका तबीयत वगैरह इंप्रूवमेंट हो जाएगा, तब इनका स्टेटमेंट लिया जाएगा। तो दो पक्षों का विवाद भी इनका बहुत लंबे समय से था। डेरे पे भी आप गए थे, वहाँ डेरे वालों ने कोई जानकारी दी? SIT भी थी इसमें सर? नहीं, डेरा में हम लोगों ने विजिट जरूर किया था, वहाँ पे स्थिति को हम लोगों ने कंट्रोल किया है। वहाँ पे रोडों का थोड़ा सा रोकने वगैरह का हमने प्रयास किया था, इनको समझा के उनको हम लोगों ने समझाइश दी के साइड वगैरह कर लिया। अभी किसी का स्टेटमेंट नहीं हुआ है, तब इनका स्टेटमेंट हो जाएगा सभी का। अभी 24 लोग वहाँ पे है, कुछ लोग प्रॉपर रिकवरी हो रहा है, सभी का रिकवरी होने के बाद सभी का स्टेटमेंट हो जाएगा। उसमें क्या स्टेटमेंट में आ जाए उसके हम आगे। देर रात 15 दिन आप पे एक FIR भी दर्ज हुई थी इसी मामले में, तो क्या वही मामला लग रहा है या प्रथम? नहीं, वो देर रात को या पंडितनाथ में FIR हो तो अलग चीज़ है, और ये अभी वर्धमान में एम्बा हॉस्पिटल में 24 लोगों को यहाँ पर एडमिट किया गया है और जिसमें 2 लोगों को एहतियातन ICU में एडमिट किया गया है। और ऐसा बताया जा रहा है कि 2 ग्रुप के बीच में आपस में लड़ाई थी और इस कारण से इनके बीच संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हुई और उसको लेकर यहाँ पर ये लोग इस तरह की स्थिति में